नमस्कार। स्वागत है भगवद गीता हिमांशु के साथ के सीजन 2 के अंतिम एपिसोड में। आज हम गीता के एक अत्यंत सुंदर विचार पर बात करेंगे। स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति केवल बुद्धिमान नहीं, केवल सफल नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे जीता है? और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्थात जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट हो जाए वही स्थित प्रज्ञ है। आज की दुनिया हमें लगातार बाहरी स्वीकृति के पीछे दौड़ना सिखाती है। अधिक प्रसिद्धि, अधिक प्रशंसा, अधिक पहचान। लेकिन गीता कहती है, आंतरिक स्थिरता बाहरी तालियों से नहीं आती। जो व्यक्ति पूरी तरह बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हो वह भीतर से कमजोर हो जाता है। थोड़ी आलोचना उसे विचलित कर देती है, थोड़ी असफलता उसे तोड़ देती है। लेकिन जो भीतर से स्थिर हो उसे परिस्थितियां आसानी से नहीं हिलाती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दुखेष्वनु द्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह। अर्थात जो दुख में विचलित ना हो, सुख में आसक्त ना हो, और जिसने भय, क्रोध और मोह पर नियंत्रण पा लिया हो वही स्थिर बुद्धि वाला है। क्या अद्भुत नेतृत्व दर्शन है। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन बुद्धि कम होती जा रही है। लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, धैर्य कम होता जा रहा है। लेकिन जीवन के सबसे बड़े निर्णय शोर में नहीं, शांति में लिए जाते हैं। पर्वतारोहण में घबराहट ऊर्जा नष्ट करती है, स्थिरता ऊर्जा बचाती है। जीवन भी ऐसा ही है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भावनाहीन नहीं होता, वह केवल भावनाओं का गुलाम नहीं होता। श्री कृष्ण अंत में एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नदियां समुद्र में मिलती रहती हैं लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं के बीच भी शांत रहता है। समुद्र नदियों के पीछे नहीं भागता, वह विशाल रहता है, गहरा रहता है, स्थिर रहता है। गीता का उद्देश्य जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के बीच स्थिर रहना है। तीव्र कर्म करना लेकिन शांत रहना, नेतृत्व करना लेकिन विनम्र रहना, उपलब्धियां प्राप्त करना लेकिन अहंकार से मुक्त रहना। और इसी के साथ भगवद गीता हिमांशु राय के साथ के सीजन 2 का समापन होता है। भ्रम से स्पष्टता तक, अस्थिरता से स्थिरता तक, सांख्य योग हमें भीतर की यात्रा कराता है। अगले सीजन में हम प्रवेश करेंगे कर्म योग में। तब तक अपनी आंतरिक शांति की रक्षा कीजिए, क्योंकि शोर से भरी दुनिया में शांत मन स्वयं एक शक्ति बन चुका है। नमस्कार।